हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ब का टाइप्स, जो कि है वर्ब को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक्चुअली में होता क्या है कि जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और जो चेंज नहीं होता है उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, और वो है इन्फिनिटिव्स, जेरोंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव फिर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, और सिंपल इन्फिनिटिव, जेरोंडियल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। और पार्टिसिपल को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ए वर्ब व्हिच इज लिमिटेड बाय द नंबर और द पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड ऑल्सो ऑन द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। द फॉर्म ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग का वर्ब भी चेंज हो जाता है। सेंटेंस का टेंस चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज होता है, जो कि आप लोगों को नीचे वाला एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखी हूँ, दे प्ले फुटबॉल। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे है, और दे हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब क्या लगाए? प्लूरल वर्ब लगाए, जो कि प्ले है। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब हम लोग वर्ब में जब प्लूरल एस हटा देते हैं तब प्लूरल होता है, और एस जोड़ते हैं तब सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि नीचे मैं एग्जांपल दी हूँ, ही प्लेज फुटबॉल। जो ही है हम लोग का वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड प्लेज हम लोग का सिंगुलर वर्ब है। प्ले में हम लोग एस जोड़ दिए, सो मीन्स द वर्ब बिकम्स सिंगुलर। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला हम लोग का? फर्स्ट सेंटेंस में प्ले था अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट, एंड सेकंड सेंटेंस में प्लेज हो गया जो कि हमारा वर्ब है, वो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में यू आर प्लेइंग फुटबॉल, सी वाज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहाँ पर यू आर प्लेइंग है, यहाँ पर टेंस क्या है उसका? सेंटेंस का टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए हम लोग आर का यूज किए हैं। ठीक है, आर प्लस वर्ब के साथ ING। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं आप लोग, सी वाज प्लेइंग फुटबॉल। वाज प्लेइंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, इसलिए हम लोग आर न लगा के वहाँ पर वाज लगाए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हम लोग वाज लगाए हैं। अगर यू भी लगाते ना हम लोग, सब्जेक्ट अगर यू लगाते लेकिन टेंस बदल देते तो आर के जगह में वेयर हो जाता। ठीक है, तो इसको बताने का मतलब ये था कि जब हम लोग का सब्जेक्ट चेंज होता है तब हम लोग का वर्ब भी चेंज होता है, जब हम लोग का सेंटेंस का टेंस चेंज होता है तब हम लोग का वर्ब भी अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। और ये जो चेंज होता है ना वर्ब, इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे? आइए समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। ठीक है, non-finite verbs do not change their form even when the person or the number of the subject changes, nor on the tense of the sentence। यानी कि non-finite verb ऐसे verb होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं अगर हम लोग का सब्जेक्ट, टेंस ऑफ द सेंटेंस या नंबर या पर्सन भी चेंज हो जाएगा ना, तो भी हम लोग का जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि दे वांट टू ईट समथिंग डिलीशियस। देखो यहाँ पर दे के साथ वांट लगा है, और नीचे वाला सेंटेंस में सी वांट्स। ठीक है, दे के साथ वांट लगा था क्योंकि ये प्लूरल था, सी के साथ वांट्स लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है। ये तो पता चल गया कि वांट और वांट्स चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला जो वांट के बाद क्या है? टू ईट है, और वांट्स के बाद भी टू ईट है, तो इसका मतलब ये है कि ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब जो है चेंज हुआ, और नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखने वाले हैं, जो कि है 3 टाइप्स में। एक है इन्फिनिटिव, नेक्स्ट है जीरोंड, एंड
थर्ड में है पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटिव्स को डील कर लेते हैं। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज़ ए नॉन फाइनाइट वर्ब, इट इज़ जनरली प्रोसीडेड बाय टू। ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ये एक ऐसा वर्ब है जो कि नाउन के जैसे या एडजेक्टिव या एडवर्ब के जैसे यूज होता है। आइए समझते हैं इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो इसका यूज को जानने से पहले, इसके यूसेज को जानने से पहले हम लोग इन्फिनिटिव्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल इन्फिनिटिव एंड सेकंड में है जेरोंडियल इन्फिनिटिव। ये सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज नाउन, इट इज़ कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव। जब हम लोग इन्फिनिटिव को एक नाउन के रूप में यूज करेंगे सेंटेंस में, तब हम लोग उसको सिंपल इन्फिनिटिव बोलेंगे। ठीक है, और जेरोंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है? जब इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज होता है, तब हम लोग उसको जेरोंडियल इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो नाउन मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो वर्ड नाउन का क्वालिटी बताता है, नाउन को आइडेंटिफाई करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल इन्फिनिटिव क्या कब होता है? जब इन्फिनिटिव नाउन के रूप में यूज होता है। और जेरोंडियल इन्फिनिटिव जब इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज होता है। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे सिंपल इन्फिनिटिव। जैसे कि मैं पहले बताई, व्हेन इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज नाउन, इट इज़ कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव। नाउन के रूप में कब यूज होता है सेंटेंस में? जब हम लोग उसको या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, या कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तब हम लोग उसको सिंपल इन्फिनिटिव बोलेंगे, क्योंकि वो नाउन बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल एज ए सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करेंगे? जैसे आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस 1 में, टू रीड इज़ ए गुड हैबिट। देखो ये जो टू रीड है, ठीक है, ये टू रीड कहाँ, कौन सी, किसकी जगह में आया है? सब्जेक्ट के। सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के प्लेस में हम लोग टू रीड लिख दिए हैं, लेकिन ये टू प्लस V1 है, इसलिए हम लोग का इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव में भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, मतलब ये एक नाउन है ना। तो नाउन है इसलिए हम लोग उसको सिंपल इन्फिनिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एज ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू रीड। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? आई है हमारा सब्जेक्ट, लाइक है हमारा फाइनाइट वर्ब, एंड टू प्ले है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव है करके कैसे पता चला? क्योंकि ये टू प्लस V1 है, इसलिए इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव में भी सिंपल इन्फिनिटिव है। क्यों सिंपल इन्फिनिटिव है? क्योंकि ये एज ए नाउन यूज हुआ है, एंड एज ए नाउन किस रूप में यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, वैसे ही एज कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के रूप में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हीज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम। देखो हीज ग्रेटेस्ट प्लेजर, उसका इच्छा है, उसका खुशी होती है किसमें? स्विम करने में। ठीक है, तो ईज के बाद ईज क्या है? वर्ब है, और ईज को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? टू स्विम कर रहा है। तो यहाँ पर टू स्विम जो है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। जैसे किसी सेंटेंस में टू आ गया, एनफ आ गया, तो उसमें भी हम लोग टू प्लस V1 या इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ही इज टू वीक टू मूव। यहाँ पर टू आ गया, तो इसलिए हम लोग बाद में क्या यूज किए? टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव। सी इज ओल्ड एनफ टू गेट मैरिड। यहाँ पर क्या यूज किए? एनफ के साथ भी टू प्लस V1 यूज हुआ, तो ये हो गया हम लोग का इन्फिनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट यूज है इसका यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ डमी, यानी कि जो सेंटेंस हम लोग इट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो सेंटेंस जब इट से शुरू होता है तो भी सही है। अगर इट को हम लोग हटा के हम लोग उस सेंटेंस को टू और V1 यानी कि इन्फिनिटिव से भी अगर शुरू करते हैं तो भी वो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये सेंटेंस इट से स्टार्ट हुआ है, तो भी वही मीनिंग कन्वे हो रहा है जैसे कि टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर इज आवर ड्यूटी।
ये सेंटेंस में भी मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो ये जो इट को ओमिट करके 2+V1 या इन्फिनिटिव से आप लोगों का सेंटेंस स्टार्ट करो करके ये एग्जाम में आप लोगों का आ सकता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। जैसे सेकंड सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर, ठीक है। तो टू लिव क्या है, इन्फिनिटिव है, तो इसको हम लोग सामने ले आएंगे, टू लिव विदाउट प्योर वाटर, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद में इज डिफ़िकल्ट, यहाँ से इट को ओमिट कर दिए, ठीक है। ये हो गया एक ठो यूज इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट यूज है, जब WH वर्ड आता है तो भी हम लोग 2+V1 यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो व्हाट टू से, टेल मी वेयर टू गो, व्हाट टू से, टू गो, टू कॉल, टू स्विम, ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है। उससे पहले क्या यूज हुआ है, WH वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये तो था हम लोग का सिंपल इन्फिनिटिव। अब आते हैं हम लोग जेरोंडियल इन्फिनिटिव में। जेरोंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है, जब इन्फिनिटिव सब्जेक्ट में सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज होता है तब हम लोग उसको जेरोंडियल इन्फिनिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, वी ईट टू लिव, यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, हमारा वर्ब है जो कि फाइनाइट है, एंड टू लिव, हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो ये ईट को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है, टू लिव है। ईट क्या है, हमारा वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो यहाँ पर जो टू लिव है जो कि हमारा इन्फिनिटिव है वो किसके रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जेरोंडियल इन्फिनिटिव। वैसे ही सेकंड सेंटेंस में देख लो, दिस बेवरेज इज प्लेजेंट टू ड्रिंक, दिस बेवरेज इज प्लेजेंट, तो ये प्लेजेंट जो है, प्लेजेंट वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है भाई, ये बेवरेज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये प्लेजेंट जो है हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है जो कि बेवरेज है। बेवरेज एक नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है प्लेजेंट वर्ड, लेकिन प्लेजेंट को क्वालिफाई कौन कर रहा है, टू ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में यूज होने वाला जो वर्ड है टू ड्रिंक या टू लिव, वो हमारा 2+ इन्फिनिटिव या जेरोंडियल इन्फिनिटिव है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इन्फिनिटिव और उसके यूज के बारे में, उसके टाइप के बारे में। इन्फिनिटिव के बाद इन्फिनिटिव और एक टाइप का भी होता है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये अभी 2+ इन्फिनिटिव, ठीक है। 2+ इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। और इन्फिनिटिव में भी हम लोग क्या क्या पढ़े, सिंपल एंड जेरोंडियल इन्फिनिटिव। एक इन्फिनिटिव ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग टू नहीं लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पर बेसिकली टू का यूज नहीं होता है। कहाँ पर हम लोग टू यूज करेंगे, कहाँ पर टू यूज नहीं करेंगे, ये तो हम लोग के कन्फ्यूजन वाली एरिया है, ठीक है। आइए उसको भी क्लियर करते हैं। जहाँ पर आप लोगों को सेल दिख जाएगा, विल, मस्ट, डेयर, कुड, माइट, नीड, कैन, मे, शुड, ये सब वर्ड दिख जाएगा। इसके बाद में आप लोग जो इन्फिनिटिव यूज करेंगे वो बेसिकली बेयर इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। उसमें उसके बाद टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ऑट एंड यूज्ड, ये जो दो वर्ड है इसके बाद में टू हमेशा आता है, ठीक है। इसलिए मैं एक्सेप्ट में लिख दी हूँ ऑट एंड यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आई शुड राइट, आई शुड राइट, ये देखो शुड आ गया। एंड शुड के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, शुड के बाद टू का यूज नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर राइट लिख दिए, ना कि टू राइट, ठीक है। टू राइट अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ पर शुड का यूज हुआ है। शुड हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन यहाँ पर देखो, आई ऑट टू गो, ठीक है, ऑट आ गया इसलिए हम लोग टू लगाए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। एंड बेयर इन्फिनिटिव, देखो यहाँ पर टू का यूज फिर कब नहीं होगा, कौन कौन सी वर्ब आने से, वो तो हो गया मॉडल वर्ब, ठीक है। और कुछ भी ऐसे वर्ब है जिसके बाद हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे कि हेयर हो गया, सी हो गया, मेक हो गया,
फील, वॉच, नो, ठीक है। ये सब वर्ब जब भी आप लोगों को दिख जाएगा तो आप लोग क्या यूज करोगे, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। और एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेट, ठीक है। लेट वर्ड जहाँ भी दिख जाएगा उसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई लेट हर स्लीप, आई लेट हर टू स्लीप नहीं होगा, आई लेट हर स्लीप। ये वाला आप लोगों का एरर डिटेक्शन में भी आता है, ठीक है। लेट देम प्ले होगा, लेट देम टू प्ले नहीं, लेट देम प्ले। लेट वर्ड हमेशा हमेशा क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेता है। जितने भी मॉडल्स है उसके बाद में भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है एंड लेट के बाद भी। और ये कुछ वर्ड्स दी हूँ मैं, जैसे कि हियर है, सी है, मेक है, ये सब के बाद भी हम लोग बेसिकली बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक था आप लोगों का इन्फिनिटिव। अब आते हैं हम लोग जीरंड में, ठीक है। जीरंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ यूज्ड एज ए नाउन। देखो यहाँ भी नाउन के रूप में ही यूज हो रहा है, क्या चीज़, वर्ब, ठीक है। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में यूज होता है तब हम लोग उसको जीरंड बोलते हैं। लेकिन 2+V1 जब नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो हम लोग इन्फिनिटिव पढ़े, ठीक है। लेकिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन के रूप में यूज होता है तब हम लोग उसको वर्बल नाउन या जीरंड बोलते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल रनिंग इज ए गुड वे टू कीप फिट, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये जो रनिंग है, स्विमिंग है, ये क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये किसके रूप में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको जेरंड बोलेंगे, ठीक है। एज बोथ जेरंड एंड इन्फिनिटिव हैव द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड ए वर्ब दे हैव सेम यूजेस। देखो मैं पहले बताई इन्फिनिटिव भी नाउन के रूप में यूज होता है, जेरंड भी जेरंड भी नाउन के रूप में यूज होता है। इसलिए हम लोग जेरंड के जगह में इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं या इन्फिनिटिव के जगह में जेरंड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। जैसे टीच मी टू स्विम, देखो यहाँ पर टू स्विम क्या है, इन्फिनिटिव है, और टू स्विम एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो टू स्विम है इसको हम लोग हटा के स्विमिंग भी कर सकते हैं, जो कि एक जेरंड है। टीच मी टू स्विम के जगह में टीच मी स्विमिंग, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का जेरंड। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सॉरी हाँ, पार्टिसिपल पहले हम लोग इन्फिनिटिव पढ़े, फिर जेरंड पढ़े, फिर अब पार्टिसिपल में आते हैं। पार्टिसिपल मैंने जैसे पहले स्लाइड में बताया था कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर पार्टिसिपल। तो सबसे पहले डील करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। एक्चुअल में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही होता है, ठीक है। लेकिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करता है तब जीरंड होता है, ठीक है। जब नाउन का काम करेगा तब हम लोग उसको जीरंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरंड। लेकिन जब ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करने लगे तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट क्यों पड़ा, ये पार्टिसिपल का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये जो एक्शन है ये इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, हम लोग एक गर्ल को मिले थे जो कि एक बास्केट ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों के बास्केट को पकड़ी हुई थी, यानी कि पकड़ने का जो काम है, कैरी करने का जो काम है उसका चल ही रहा था, है ना, ठीक है। तो ये जो कैरिंग है ये पहले हम लोग देखेंगे ये किस रूप में यूज हुआ है, ठीक है। कैरिंग मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हम लोग का फाइनाइट वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी है मेट, ठीक है। मीट का पास्ट फॉर्म मेट है, ठीक है। तो ये जो कैरिंग है, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म 2 टाइप्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, एक जीरंड में और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ये जीरंड नहीं है क्योंकि ये नाउन नहीं है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल
बोलेंगे। सेकंड सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं इट वाज ए टायरिंग जर्नी। देखो जो जर्नी वर्ड है ये हम लोग का नाउन हो गया। जर्नी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, कौन सी वर्ड जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है, टायरिंग। ठीक है, लेकिन टायरिंग एक वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यूज किस रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इज यूजुअली एंड्स इन ईडी, डी, टी, en, एन। देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब का बेसिकली 5 फॉर्म्स होता है और इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें से जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल किसके रूप में यूज होगा, ये भी एडजेक्टिव के रूप में ही यूज होगा। ठीक है, और थर्ड फॉर्म कब होता है, जब हम लोग का वर्ब ईडी से ख़त्म होता है या डी से ख़त्म होता है या टी से ख़त्म होता है या en से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सी लुक्स टायर्ड, सी हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, लुक्स हो गया हम लोग का फाइनाइट वर्ब, और ये जो टायर्ड है, ठीक है, ये टायर्ड डी से ख़त्म हो रहा है, मतलब ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डी से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सी लुक्स वो दिखती है, कैसे दिखी, वो दिखती है कैसे, टायर्ड जैसे दिखती है। ठीक है, तो ये जो टायर्ड है ये एक्चुअल में वर्ब है, लेकिन यूज किस रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट द हाउस वाज बर्न्ट। हाउस कैसा है, हाउस कैसा था, बर्न्ट यानी कि जला हुआ हाउस था। तो ये जो बर्न्ट है ये बर्न, बर्न मतलब जल जाना। ठीक है, बर्न का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, बर्न्ट है, और ये बर्न्ट टी से ख़त्म हो रहा है ना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ। और ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये किस रूप में यूज हुआ है सेंटेंस में, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम लोग उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, दोज पार्टिसिपल which indicates the ending of a task and after that the starting of a new task are perfect participle। ऐसा पार्टिसिपल जो कि इंडिकेट करता है एक टास्क की एंडिंग में, एक टास्क ख़त्म होने वाला होता है एंड उसके बाद में नया टास्क शुरू होने वाला होता है। ठीक है, मतलब इसमें 2 टास्क के बारे में बताया जाएगा, और ये लिखेंगे कैसे हम लोग इसको, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल हैविंग डॉन, हैविंग लगाए और डॉन हो गया, डू का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसलिए हम लोग उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, और हैविंग डॉन क्या हो जाएगा हम लोग का, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू द मार्केट। देखिए यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड है, हैविंग दिख गया, फिनिश्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये देखो ये एक ठो काम को फिनिश करने वाला है ना, फिनिश करके मतलब उसके काम को फिनिश करके वो कहाँ गया, मार्केट गया। ठीक है, तो एक टास्क ख़त्म करके फिर दूसरा टास्क स्टार्ट किया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल हैविंग कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, यानी कि उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद वो पिकनिक गया, मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसके बाद में पिकनिक गया, यानी कि 2 टास्क के बारे में यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होता है, इन्फिनिटिव, उसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरॉन्ड। पार्टिसिपल में भी हम लोग 3 टाइप्स को देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, और जो भी नए देख रहे हैं मेरे चैनल को
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर देना। बेल आइकन में भी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मेरी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।